हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम प्रोसेसर्स की बात करेंगे। कौन कौन से प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, कौन सी कंपनीज़ बनाती हैं वो प्रोसेसर्स, क्या उनकी जनरेशन्स हैं, क्या उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं, और आपको अपनी नीड के लिहाज से कौन सा प्रोसेसर सेलेक्ट करना चाहिए। ये सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होंगी और मैं कुछ रिकमेंडेशंस भी देता जाऊँगा वीडियो के थ्रू आउट। जनरेशन्स थोड़ी कन्फ्यूजिंग होती हैं, तो मेरी कोशिश यही होगी कि जितनी डिटेल में हो सके आपको सारी चीज़ें समझा दूँ। सीपीयू के मामले में आपके पास दो ऑप्शन हैं, यानी दो कंपनीज एएमडी और इंटेल। दोनों ने अलग अलग प्राइस पॉइंट के लिहाज से अपने सीपीयूज़ रिलीज़ करे हुए हैं और इनके अलग अलग जनरेशन्स हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एएमडी की। एएमडी के सीपीयूज़ जो हैं वो डिवाइडेड हैं राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 और राइजन 9 में। इसके अलावा जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और भी इनके होते हैं, राइजन प्रो सीरीज़ होती है, राइजन के थ्रेडरिपर सीरीज़ होती है, बट वो हमारी टॉपिक से हट के हैं। सबसे पहले इनके राइजन 3 आते हैं। इनके सबसे सस्ते सीपीयूज़ होते हैं, जो कि हम कहते हैं एंट्री लेवल सीपीयूज़ होते हैं इनके। ये ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, इनमें यूजुअली 4 कोर्स होती हैं और ये बेसिक टास्क वगैरह हैंडल करने के लिए हैं। जैसे आपको ईमेल चेक करनी है, यूट्यूब ब्राउज़ करनी है, जनरल पीसी चलाना है, तो उसके लिए ये बहुत है। थोड़ी बहुत लाइट गेमिंग भी इनमें करी जा सकती है, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए इनसे, क्योंकि ये सबसे सस्ते सीपीयूज़ होते हैं, तो इन पे आप बहुत हैवी टास्क नहीं कर सकते। इसके बाद आ जाती है राइजन 5, जो कि मिड टियर होते हैं, जो कि ऐसे सीपीयूज़ हैं जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, लेकिन प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो उनका बहुत अच्छा होता है। तो अगर आपको गेमिंग करनी है एक अच्छी सेटिंग्स पे 1080p या इवन 1440p पी, तो इसमें लिहाज से आपके लिए राइजन 5 सीरीज़ सबसे बेस्ट रहती है। इसमें 6 कोर्स होती हैं और इसके अलावा इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट यूजुअली 6 कोर्स होती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं राइजन 7 सीरीज, जो कि 8 और मोर कोर्स उसमें होती हैं। ये बहुत हैवी सीपीयूज़ होते हैं। इनमें आप 4K एडिटिंग, स्ट्रीमिंग, मल्टीटास्किंग इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं। राइजन 5 में भी सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली राइजन 7 में ज़्यादा कोर्स होती हैं, ज़्यादा पावरफुल सीपीयू होता है, तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल करता है। लास्ट में आ जाते हैं राइजन 9 सीरीज़, जिनमें 12 कोर से लेकर 16 कोर्स हैं और कभी कभार इससे भी ज़्यादा होती हैं। ये 3D एनिमेशन, 4K या 8K वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत हैवी टास्क नहीं होता है, जो कि आप यूजुअली नहीं करेंगे, गेमर्स यूजुअली नहीं करेंगे। आपको बस गेम्स खेलने हैं, तो उसके लिहाज से आपके लिए राइजन 5, अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी गेम्स खेलने हैं या और ज़्यादा फास्ट सीपीयू चाहिए तो राइजन 7 ले सकते हैं। दैट सेट, उससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा राइजन प्रो सीरीज़ के प्रोसेसर्स आते हैं, जो कि यूजुअली बिजनेस के लिए होते हैं, इंटरप्राइज इन चीज़ों के लिए होते हैं। ये हमारे नॉर्मल कस्टमर्स के लिए नहीं होते, ये बिजनेस सेंटर्स वगैरह के लिए होते हैं, जिनको डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा आखिर में राइजन के थ्रेड रिपर्स आते हैं, जिसको मैं ब्रीफली बस आपको बता दूंगा, मेंशन कर दूंगा। बट अगेन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सीपीयूज़ होते हैं और गेमिंग में का या नॉर्मल यूज़ में का कोई काम नहीं है घर में जो यूज़ करते हैं हम लोग यूजुअली, तो इसलिए इसके लिए नहीं है। ये वर्क स्टेशन सीपीयू होते हैं, इंजीनियरिंग और सर्वर्स वगैरह के लिए होते हैं, तो अगेन हमारे किसी काम के नहीं हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटेल की सीपीयूज़ के बारे में। इंटेल की सीपीयूज़ की सीरीज़ जो स्टार्ट होती है इंटेल सेलेरॉन से स्टार्ट होती है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक सीपीयूज़ होते हैं, इनमें 2 कोर्स होती हैं, कभी कभार 4 कोर्स, बट मोस्टली 2 कोर्स होते हैं, ड्यूल कोर जैसे कहते हैं। तो ये बस आपकी ईमेल वगैरह चेक करने के लिए, यूट्यूब वगैरह चलाने के लिए, उसके लिए काफ़ी होते हैं। उससे ज़्यादा ये कुछ ज़्यादा खास कर नहीं सकते, तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बाई करें। इसके बाद पेंटियम सीरीज़ आती है, अगेन वो भी बिल्कुल ही सस्ते सीपीयूज़ होते हैं और बहुत ही हल्के फुल्के काम के लिए, या जैसे आपने नेटफ्लिक्स देख लिया इन या वेब ब्राउज कर लिया, इन सब के लिए होते हैं। गेमिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। इसके बाद थोड़ी ये सीरीज़ बेहतर हो जाती है और i3 के प्रोसेसर्स आ जाते हैं। इनमें 2 to 4 कोर्स होती हैं, अब यूजुअली 4 कोर्स एंड अबव आ रहे हैं, तो ये फिर भी आप इन पे लाइट गेमिंग कर सकते हैं। ये को आप कंपेयर कर सकते हैं राइजन 3 प्रोसेसर्स से। ये उन जैसे ही होते हैं, लाइट गेमिंग आप कर सकते हैं, अपना कंप्यूटर के ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं, सारे काम उस पर हो सकते हैं, बट अगेन इनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद AMD के राइजन 5 की तरह इंटेल के भी i5 प्रोसेसर्स आते हैं, जो कि अगेन मिड टियर होते हैं, और ये आइडियल जिसे हम कहते हैं प्रोसेसर्स हैं, स्वीट स्पॉट जिसे हम कहते हैं, जो आप खरीद सकते हैं गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए, जनरल यूज़ के लिए। इनमें 4 to 10 कोर्स होती हैं, डिपेंड करता है कौन सा प्रोसेसर ख़रीद रहे हैं। तो ये आपके नॉर्मल यूज़ के लिए हैं और ये अच्छे प्रोसेसर्स होते हैं राइजन 5 सीरीज़ की तरह। इसमें तकरीबन आप सारे काम कर सकते हैं और उनकी स्पीड भी बहुत अच्छी होती है। तो ये वाली सीरीज़ जो है मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप बाई करें, अगर आपको बाई करना है। सेम विद राइजन 5 या i5।
अच्छा, इसके बाद AMD के Ryzen 7 की तरह इंटेल के भी i7 CPUs आते हैं। अगेन ये 4K एडिटिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए, गेमिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अगेन वही वाली बात जो मैंने Ryzen 7 में कही थी कि यूजुअली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और इतनी आपको हैवी CPU की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप हम लोगों का ज़्यादातर काम जो है i5 या Ryzen 5 से भी निकल जाएगा। आपको बहुत हैवी स्ट्रीमिंग करनी है तो आई गेस उसके लिए आप ये ख़रीद सकते हैं। अच्छा, स्ट्रीमिंग i5 पे या Ryzen 5 पे भी हो सकती है। राइजन 7 और i7 का बस ये बेनिफिट होता है क्योंकि इनमें ज़्यादा कोर्स होती हैं, ज़्यादा CPU होते हैं, तो जो आप स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं तो आपका PC लैग नहीं करेगा। लेकिन वो भी बहुत रेयर सिनेरियोज़ में होता है कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब, ट्विच जहाँ वगैरह पे आप स्ट्रीम एक साथ कर रहे हो, कोई बहुत हैवी गेम चला रहे हैं, तब वो राइजन 5 या i5 में हो सकता है लैग करना शुरू हो जाए, प्रॉब्लम्स करना शुरू हो जाए। तो इसमें आप i7 या राइजन 7 इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी AMD Ryzen 9 की तरह इंटेल की भी i9 CPUs आते हैं। ये 8K एडिटिंग और 3D प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। और फिर से वही वाली बात कि ये नॉर्मल डेली यूज़ के लिए घर में या गेमिंग या थोड़े बहुत हैवी यूज़ के लिए भी ये नहीं है। ये आपका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैवी यूज़ है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तब आप ये ख़रीद सकते हैं, वरना इस पर आपके पैसे ज़ाया होंगे बेसिकली ख़रीदने में। इसकी मिसाल इस तरह है कि आपको घर से ऑफिस तक एक प्राइवेट जेट भी पहुंचा सकता है और आपकी गाड़ी भी पहुंचा सकती है। लेकिन प्राइवेट जेट को अफोर्ड करने में और उसकी टेक ऑफ और सारी चीज़ों में आपकी बहुत ज़्यादा स्पेस और बहुत ज़्यादा पैसे जाएंगे और कोई इतना बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, वो आपको हो सकता है थोड़ा जल्दी पहुंचाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट जो उसकी कॉस्ट है वो पे करनी पड़ेगी फ्यूल में और जिस जिस चीज़ों में, वो उसको फिर वर्थ इट नहीं करेगी रहेगी। अच्छा, इसके साथ हमारा AMD और इंटेल की CPU की सीरीज़ के बारे में डिस्कशन ख़त्म हुआ। एक ब्रीफली मैं आपको जनरेशन्स के हवाले से बता देता हूँ। AMD और इंटेल की CPUs की जनरेशन्स भी चलती आ रही हैं। इंटेल की करंटली 14 जनरेशन चल रही है और AMD की Ryzen 9000 सीरीज़ जो है वो चल रही है। ऑब्वियसली अगर 14 है तो उसकी भी 13, 12, 11, 10 इस तरह चलता आ रहा है। और Ryzen की भी 8000, 7000 सीरीज़ पीछे चलती हुई आ रही है। आपको बस इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी आप प्रोसेसर ख़रीद रहे हैं वो अपने पैसों के लिहाज से आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे। आपको बस ये देखना है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा i7 जो है एक i5 को बीट करेगा। हाँ, सेम जनरेशन में ऑब्वियस सी बात है कि i7 जो है i5 से हमेशा बेहतर होगा। अगर 14 जनरेशन में देखेंगे तो i7 जो 14 जनरेशन का होगा वो 14 जनरेशन के i5 से ऑब्वियसली बेटर होगा। लेकिन अगर आप एक 14 जनरेशन के i5 को कंपीट करवाएंगे एक 10 जनरेशन के i7 से, तो वो उससे 10 जनरेशन के i7 से ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि वह नया प्रोसेसर है, इसमें इंटेल ने और एडवांसेस कर दी हैं तो वो ज़्यादा तेज़ होगा। AMD का भी यही मामला है कि ज़रूरी नहीं है कि पुरानी जनरेशन का i7 जो कि सबसे एक्सपेंसिव या एक्सपेंसिव CPUs में से है, वो हमेशा नई जनरेशन के i5 से बेटर हो। कभी कभार इसका उल्टा भी हो जाता है और अक्सर इसका उलट ही होता है, क्योंकि न्यू जनरेशन के साथ नई नई अपडेट्स आती रहती हैं, अपग्रेड्स होते रहते हैं प्रोसेसर में, तो वो यूजुअली बेटर होते रहते हैं। इसका तरीका ये है कि आप यूट्यूब पे जाके जो भी आप प्रोसेसर आपकी रेंज में पड़ रहा है जिस जनरेशन का भी, उन दोनों को कंपेयर करके देख लें और देख लें कौन सा ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है उस वीडियो में, तो उस लिहाज से प्रोसेसर उठाएं। आप इन वीडियोस को कैसे देखना है, उनमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, वो मैं आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसमें फ्रेम रेट, फ्रेम टाइम और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, 1% लॉस, ये सारी चीज़ें सुन के बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी, बट परेशान ना हो। आगे वीडियोस में मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह प्रोसेसर सेलेक्ट करना है। इस वीडियो का मकसद ये है कि बस आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या है अवेलेबल और किस बजट में और किस लिहाज से क्या चीज़ मिल रही है। और इसके साथ हम वीडियो के एंड पर पहुँचे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज गेन हुई हो कि कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए, किस सीरीज़ का लेना चाहिए और किस कंपनी से लेना चाहिए, और आपकी सिलेक्शन में थोड़ी आसानी हो गई हो। इसके अलावा अगर कुछ आपको सवाल पूछने हों तो उसको ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि सबको रिप्लाई करूँ। इसके अलावा फ्यूचर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर होगी, उसकी सेपरेट वीडियो बनेगी क्योंकि वो टॉपिक लंबा है, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगी।